आम लोगों की रेल यात्रा से जुड़ी हुई कई सारी ऐसी खबरें हैं जो कि आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि रेलवे में अब बहुत सारे नियमों में बदलाव करने जा रहा है। वो क्या बदलाव है, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ रेलवे के प्रवक्ता दिलीप सर मौजूद हैं। दिलीप सर, एक बात बताएं कि किस किस तरह के नए बदलाव आप लोगों ने किए हैं। 1 जुलाई से कई महत्वपूर्ण बदलाव हम लोग करने जा रहे हैं। सबसे तो बड़ा बदलाव तत्काल टिकटों की बुकिंग के संबंध में है, जबकि हम लोगों ने 1 जुलाई से फैसला लिया है कि आधार ऑथेंटिकेटेड जो अकाउंट्स हैं उनमें ही इंडिविजुअल टिकट जारी किया जाएगा और जो एजेंट हैं उनकी थ्रू बुकिंग को हतोत्साहित किया जाएगा। और इसीलिए हम लोगों ने फैसला लिया है कि जब आधार का विंडो ओपन होगा, आधार टिकटों की बुकिंग जब शुरू होगी, तो पहले जो 10 मिनट तक एजेंट को टिकट नहीं दिया जाता था उसको बढ़ा करके 30 मिनट तक कर दिया जाएगा। तात्पर्य यह है कि एसी क्लास में जब 10 बजे विंडो ओपन होता है तो 10 बजे से लेकर के 10:30 तक अब एजेंट को टिकट नहीं दिया जाएगा। उस तरह से जब नॉन एसी क्लास की तत्काल बुकिंग 11 बजे चालू होती है तो 11 से 11:30 तक जो है वह सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन पैसेंजर्स को ही टिकट दिया जाएगा। यह टिकट या तो विंडो के माध्यम से प्राप्त होगा या फिर जो आईआरसीटीसी में लोगों ने अपना आधार ऑथेंटिकेटेड अकाउंट्स बना रखे हैं उसके थ्रू किया जाएगा। विंडो में भी जो लोग विंडो टिकट कटा रहे हैं उनको एक मोबाइल नंबर अपना देना होगा ताकि ओटीपी उनके मोबाइल पे आए और उस ओटीपी को वो टिकट क्लर्क को वो दिखा सके। ओटीपी आधारित सिस्टम हम लोग अभी डेवलप कर रहे हैं और यह व्यवस्था हम लोगों ने 15 जुलाई से लागू करने का फैसला लिया है, जिसके तहत जब ऑथराइज एजेंट या टिकट विंडो पर जब आप जाएंगे और तत्काल टिकट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे तो वैसे में एक नंबर जो है, एक ओटीपी नंबर आएगा लोगों के मोबाइल पर। उस ओटीपी नंबर का प्रयोग करने के बाद तत्काल टिकट की बुकिंग होगी। ठीक है, एक सवाल तो ये हो गया। दूसरा सवाल की अगर हम बात करें तो चार्ट प्रिपरेशन को लेकर किस तरह के बदलाव किए गए हैं। अभी जो व्यवस्था है उसके तहत गाड़ी के प्रस्थान के 4 घंटे पहले रेलवे का चार्ट तैयार हो जाता है और उसी के हिसाब से वेट लिस्टेड यात्री जो हैं उनका टिकट या तो कंफर्म किया जाता है या फिर कैंसिल हो जाता है। जो ऑनलाइन टिकट होता है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है और जो ऑफलाइन टिकट है उसके कैंसिलेशन की व्यवस्था आरक्षण काउंटर पर कर दी जाती है। लेकिन अब जो बदलाव लाए गए हैं, हाल में हम लोगों ने एक टेस्ट किया था, एक प्रायोगिक तौर पर हम लोगों ने 24 घंटा पहले चार्टिंग की व्यवस्था की थी एक ट्रेन में और उसमें हम लोगों ने सैकड़ों यात्रियों का फीडबैक प्राप्त किया। उस फीडबैक से जो निष्कर्ष निकले हैं और जो सुझाव महत्वपूर्ण है उसके आधार पर रेलवे ने यह फैसला लिया है कि जो चार्टिंग का काम है अब गाड़ी के प्रस्थान होने के 8 घंटे पहले ही कंप्लीट किया जाएगा, यानी कि ट्रेन के प्रस्थान होने के 8 घंटा पहले अंतिम चार्ट बन जाएगा। इसी तरह से यदि गाड़ी का प्रस्थान का टाइम 2 बजे या उससे पहले, दोपहर 2 बजे या उससे पहले यदि डिपार्चर टाइम है तो फिर उन गाड़ियों का जो चार्ट है वह एक दिन पहले रात्रि 9 बजे बन जाएगा। इससे वेट लिस्टेड यात्रियों को काफ़ी फ़ायदा होगा। एक तो कि बहुत समय पहले 8 घंटा पहले उनको अपने कन्फर्मेशन की जानकारी मिल जाएगी और जिनका टिकट कन्फर्म नहीं होता है वो किसी अल्टरनेटिव मोड से ट्रैवल करने का प्लानिंग जो है वह कर सकते हैं। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक वीवीआईपी कोटा होता है जिसके तहत अर्जेंटली अगर किसी वीवीआईपी को ट्रेवल करना होता है तो उनको एकोमोडेट किया जाता है। क्या वीवीआईपी कोटा भी 8 घंटे पहले रिलीज हो जाएगा। रेलवे में एक आपातकालीन कोटा होता है जो कि वैसे लोगों के लिए होता है जो एचओआर में शामिल होते हैं या फिर कुछ ऐसे यात्रियों को उसके तहत कंसिडर किया जाता है जो कि एक्सट्रीम इमरजेंसी में यात्रा कर रहे हों, जैसे बीमार हों और इलाज के लिए जा रहे हों। तो ये जो कोटा है आपातकालीन कोटा, इसके तहत भी अब जो फीडिंग है वह 8 घंटे पहले ही कर दी जाएगी और उसी के बाद मतलब फीडिंग करने के बाद चार्ट तैयार कर लिया जाएगा। और उसके बाद अगर मान लीजिए ऐसी कोई इमरजेंसी आती है तो उस ट्रेन में कोई गुंजाइश नहीं बचेगी फिलहाल। जब एक बार चार्ट बन जाएगा तो फिर चार्ट बनने के बाद आफ्टर चार्टिंग बुकिंग की व्यवस्था भी हम लोग करते हैं, लेकिन यह तभी होती है जब गाड़ियों में वैकेंसी रहती है, जगह खाली रहती है। तो यदि जगह खाली रहती है तो आफ्टर चार्टिंग उसमें बुकिंग की जाएगी। क्या ट्रेन किराए में भी कुछ परिवर्तन किया गया है। 1 जुलाई से हम लोगों ने नया किराया सूची लागू करने का फैसला लिया है। जो नया किराया सूची बनाया गया है उसमें मुख्य तौर पर
जो अधिकांश कैटेगरी जो है उसको किराए वृद्धि से मुक्त रखा गया है। सबअर्बन ट्रेनों में किराए में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की गई है। जो मासिक और त्रैमासिक टिकट जारी होता है उसमें भी किराया जो है वह सेम रखा गया है। इसी तरह से जनरल क्लास में जो लोग सफ़र करते हैं उनको 500 किलोमीटर तक का यदि ट्रेवल करते हैं तो उसमें किसी प्रकार का किराया नहीं बढ़ाया गया है। इसके बाद किराए में प्रति किलोमीटर आधे पैसे, 1 पैसे और 2 पैसे की वृद्धि की गई है। जनरल क्लास में चलने वाले यात्रियों को 501 से 1500 किलोमीटर की दूरी जब तय करते हैं तो आधे पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से 5 रुपया अधिक किराया लिया जाएगा, जबकि 1501 से 2500 किलोमीटर तक के यात्रियों को अब 10 रुपया अधिक किराया देना पड़ेगा। 2501 से 3000 किलोमीटर की ट्रैवल करने वाले जनरल क्लास के यात्रियों को अब 15 रुपये अधिक किराया देना पड़ेगा। जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है उसमें भी हम लोगों ने किराया वृद्धि का फैसला लिया है, और जो नॉन एसी कैटेगरी है मेल एक्सप्रेस ट्रेन की उसमें 1 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए में वृद्धि की गई है, जबकि वातानुकूलित श्रेणी में 2 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से किराए में वृद्धि की गई है। जो दूसरे चार्जेज हैं जैसे कि स्लीपर चार्ज या सुपर फास्ट चार्ज या फिर रिजर्वेशन फ़ी, इन सब में किसी प्रकार का बदलाव नहीं लाया गया है। ये जो बढ़ा हुआ किराया है वह 1 जुलाई 2025 से लागू किया जाएगा। जिन लोगों ने अपनी यात्रा टिकट 1 जुलाई से पहले बनाई है उनको या उनके ऊपर बढ़े हुए किराए का कोई असर नहीं पड़ेगा। मसलन अगर मान लीजिए मैंने आज कोई टिकट बनाई है और कल मुझे ट्रैवल करना है तो मुझे कोई पैसा नहीं देना है, कल से जो टिकट कटेंगी उसमें नया नियम लागू होगा। बिल्कुल, ये जो बढ़ा हुआ किराया है वह टिकटों के जारी करने के समय ही लागू होगा। जो टिकट पहले से जारी कर दिए गए हैं उसमें जो फेयर डिफरेंस है वह कलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो निश्चित रूप से इन नए नियमों के साथ रेलवे में कई सारे बदलाव हो रहे हैं और यात्रीगण इन बदलावों को ध्यान रखें, वरना आपकी ट्रेन छूट सकती है। चार्ट बनने से लेकर तमाम तरह की चीज़ों को ध्यान में ज़रूर रखें। कैमरामैन राजू के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।